बातें बड़ी अच्छी हैं, किंतु थोड़ा सा सोचो, हरिद्वार में नहीं, भारत में उस समय पर सन रहा होगा 64, सन 64 की बात है। मैंने कहा 25,000 गौएं रोज सुबह काटी जाती हैं। ये किसके हुक्म से काटी जाती है? जब बिना उसके हुक्म पत्ता नहीं हिलता है तो 25,000 गौएं रोज काटी जाती हैं। ये किसके हुक्म से काटी जाती हैं? नारियों के साथ जो बलात्कार हो रहा है वो किसके हुक्म से हो रहा है? और जो सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार बढ़ गया है वो किसके हुक्म से हो रहा? तब मेरी तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगे कि देखने में तो साधु लगता है, किंतु भगवान को नहीं मानता क्या? मैं भी थोड़ा उनके देखने की दृष्टि में गौर किया कि इनके भीतर क्या विचार चलता है। मैंने कहा वास्तविकता कुछ और है। आदमी की मानसिक स्थिति जैसी होती है वैसी उसकी प्रवृत्ति होती है। मानसिक स्थिति अच्छी होती है तो आदमी पुण्य कर्म करता है, मानसिक स्थिति खराब होती है तो आदमी पाप कर्म करता है। ऊपर वाले का कहीं कोई दोष नहीं है। मैंने कहा भीतर वाला निकल जाए, न तुम बोल सकते हो, न चल सकते हो, न जा सकते हो। महत्ता भीतर वाले की नहीं है, भीतर वाले की है। भीतर वाला ही ऊपर वाले की कल्पना करता है। मूल है भीतर वाला, उसको जानो और कर्म कैसे होता है उसको ठीक से चिंतन करो। हम ग्रंथों में लिखी हुई वाणी की परख नहीं करते हैं, चीजों की परख तो करते हैं। अगर आप सुबह सुबह फल खरीदने जाते हैं तो उसकी परख करते हैं, कपड़ा खरीदते उसकी परख करते हैं, सोना खरीदते उसकी परख करते हैं, किंतु ग्रंथ में लिखी हुई वाणी की परख नहीं करते हैं कि ये सही लिखा है कि गलत। तो इस प्रकार से दूसरे व्यक्ति जो हैं ऊपर वाले के भरोसे बैठ जाते हैं। कहते हैं बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जही क्षण रघुपत जस करही तेहि क्षण तैसे होय। संसार में कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूढ़ नहीं है। भगवान जब जिसको जैसा कराना चाहते वैसा हो जाता है। ये घोर अंधविश्वास है। उसी रामायण में लिखा है कर्म प्रधान विश्वरच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इधर आदमी का ध्यान नहीं जाता है, अंधविश्वास की बात जो लिखी है उधर ध्यान चला जाता है। इसलिए दूसरा कारण है दयोबाद, जिसके कारण से आदमी अपना सुधार नहीं करता है, साधना नहीं करता है, आत्मबोध नहीं प्राप्त करता है। और तीसरा कारण, ये सबसे बड़ा कारण है अहंकार। अहंकार के कारण से संतों के पास, गुरुजनों के पास जाता ही नहीं है। कहता हम इतने बड़े आदमी हैं, इतने बड़े पद वाले हैं, हम धरती में बैठेंगे, हमारे लिए बैठने की स्पेशल व्यवस्था हो तो हम सत्संग में जाएंगे। इस अहंकार के कारण से संतों के पास आते ही नहीं, झुकते ही नहीं है। इस कारण से उनको कोई बोध नहीं होता है और कल्याण नहीं होता है। छोटा सा उदाहरण है, एक राजकुमार था, शिकार खेलने के लिए गया। शिकार घोर जंगल में छिप जाता है। राजकुमार को प्यास लगती है, पानी की तलाश करता है। जंगल में एक आश्रम दिखाई देता है। राजकुमार के मन में आशा की किरण जग जाती है कि जहां आदमी होता है वहां पानी जरूर होता है। सचमुच ऋषि आश्रम में पहुंचता है राजकुमार। बाल्टी है, रस्सी है, लोटा है, कुआं है, निर्मल जल दिखाई दे रहा है। राजकुमार एकदम प्रसन्न हो जाता है। जैसे पानी भरना चाहा, उसके मन में अहंकार हो जाता है, अरे राजादा होकर के मैं अपने हाथ से पानी भरकर पीऊं। बस वहीं बैठ जाता है, प्रतीक्षा करता है कोई दूसरा व्यक्ति आए, पानी भरकर मुझे दे तो मैं पानी पीऊंगा। थोड़ी देर के बाद एक दूसरा व्यक्ति पहुंचता है। राजकुमार ने कहा श्रीमान जी प्राणों की बाजी लगी है, आप पानी भरकर पिला दें। उसने कहा आप बीमार नहीं दिखते हैं, वृद्ध नहीं दिखते हैं, स्वस्थ दिखते हैं, सारा साधन मौजूद है, आप पानी भरकर पीते क्यों नहीं है? उसने कहा मैं राजादा हूं, अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं। दूसरे ने कहा मैं मंत्री ज्यादा हूं, मंत्री का लड़का हूं, मैं भी प्यासा था, सोचा था कि आप मिल गए हैं, पानी पीने को मिलेगा। अब दो प्यासे हैं, कुएं के पास बैठे हैं, सारा साधन मौजूद है, केवल भीतर की स्थिति बिगड़ गई है, पानी भरकर नहीं पीते हैं। थोड़ी देर के बाद एक तीसरा व्यक्ति पहुंच जाता है। दोनों कहते हैं कि हमारा जीवन आपके हाथ में है, जल्दी करें।
वो एकदम आश्चर्य में डूब जाता है कि दो दो व्यक्ति हैं, स्वस्थ दिखाई देते हैं, कारण क्या होगा? उसने कारण पूछा कि आप पानी भरकर क्यों नहीं पीते हैं? एक ने कहा मैं राजदादा हूं, अपने हाथ से पानी भरकर नहीं पी सकता हूं। दूसरे ने कहा मैं मंत्री ज्यादा हूं, मैं अपने हाथ से पानी भरकर नहीं पी सकता हूं। तीसरे ने कहा मैं अमीर ज्यादा हूं, नगर सेठ का लड़का हूं, मेरे यहाँ 50 नौकर काम करते हैं, मैं भी भटक गया हूं जंगल में, मुझे भी प्यास लगी थी, सोचा था आप दो मिल गए हैं, पानी पीने को मिलेगा। अब 3-3 प्यासे हैं, कुएं के पास बैठे हैं, सारा साधन मौजूद है, फिर भी पानी भरकर नहीं पीते हैं। केवल भीतर की खराबी है, अहंकार है, इस कारण से पानी नहीं पीते। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद एक चौथा व्यक्ति आता है, बहुत हृष्ट पुष्ट आता है, मजबूत आता है, तीनों एकदम खिल जाते हैं कि अब पानी पीने को जरूर मिलेगा। बहुत मोटा तगड़ा आदमी आया, पानी पिलाएगा। तीनों कहते हैं कि हमारा जीवन तुम्हारे हाथ में है, जल्दी करो, प्राणों की बाजी लगी, पानी भरकर पिला दो। वो और आश्चर्य में डूबता है कि एक नहीं, दो नहीं, 3 हैं, तीनों में कोई बीमार नहीं दिखते हैं, कोई बूढ़े नहीं दिखते हैं, आखिर कारण क्या है? आप पानी भरकर पीते क्यों नहीं? तीनों ने कहा मैं राजदादा हूं, अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं। दूसरे ने कहा मैं मंत्री ज्यादा हूं, मैं अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं। तीसरे ने कहा मैं अमीर ज्यादा हूं, मैं अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं। तीनों के उत्तर को सुनकर के चौथे ने बड़े गजब का उत्तर दिया। चौथे ने कहा मैं हराम ज्यादा हूं, मैं किसी को पानी नहीं पिलाता। अपना पानी पिया और चल दिया कि मैं हराम ज्यादा हूं, मैं किसी को पानी नहीं पिलाता हूं। बंधुओं, ना आप अमीर ज्यादा बने, ना राजदादा बने, आप एक अच्छे आदमी बने और स्वयं भी पानी पिए और दूसरों को पानी पिलाएं। सदगुरु कबीर साहब का महामंत्र याद रहे, कर बहिया बल आपनी, छाण विरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सो कस मरे प्यास। अपने बाहुबल का भरोसा रखो। देखो आज हमारे छात्र बंधुगण जो परिश्रम करते हैं वो 90% नंबर लाते हैं, 92% नंबर लाते हैं, तो किसके बल पर? अगर भाग के बल पर, दैव के बल पर बैठ जाते और न पढ़ते तो ये योग्यता उनमें कैसे आती? पुरुषार्थ की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। जो आदमी लाचारी का जीवन जीते हैं, कहते हैं साहब 20-30 साल से तम्बाकू खा रहे हैं, थोड़ी सी जिंदगी है, अब तो ये नहीं छूटेगी, अब शमशान में छूटेगी। शमशान में छूटना कोई छूटना नहीं है। आप अपने भीतर दृढ़ संकल्प कर लें, देखिए छूटता है कि नहीं छूटता है। मनुष्य के पास मनोबल चाहिए, संकल्प की शक्ति चाहिए, विल पावर होना चाहिए। भगवान सबरे पार्वती ने कहा कि कोट जन्म तक रगर हमारी, बरम सम्न तो रहो कुमारी। कितना बड़ा दृढ़ संकल्प था, एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म लेना पड़े, अब मैं लूंगी, बरूंगी तो शंकर जी को बरूंगी। कितना बड़ा पक्का निर्णय है। इसी प्रकार से आपके अंदर भी ये पावर होना चाहिए कि हम आज से तम्बाकू नहीं खाएंगे, कोई नशा व्यसन नहीं करेंगे, दृढ़ संकल्प कर ले, सब छूट जाएगा। और आपका नहीं चलता है, इन बहनों का चल जाता है। ये अपने शिष्टाचार में तम्बाकू नहीं देती हैं, बीड़ी नहीं देती हैं, इनका चलता है कि नहीं चलता है? अब आप पुरुष होकर के कहते कि हमारा नहीं चलेगा, ये शिष्टाचार है। ये शिष्टाचार नहीं है, दरवाजे पर का भ्रष्टाचार। शिष्टाचार का अर्थ होता है शिष्ट धन आचार बराबर शिष्टाचार। सभ्य पुरुषों के आचरण के व्यवहार को शिष्टाचार कहते हैं। ये शिष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार है। हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, व्यसन मुक्त हम रहेंगे। और दूसरे पॉइंट में शाकाहारी रहेंगे। कभी किसी व्यक्ति को कोई भी डॉक्टर कहे कि संडे हो या मंडे अंडा में सारा विटामिन पहुंच गया है, केवल भ्रम है अंडा में सारा विटामिन। हाथी अंडा नहीं खाता, घोड़ा अंडा नहीं खाता। अंडा खाने वालों को लड़ा कर देखो, कौन हारता है कौन जीतता है। ये भ्रम फैला दिया गया है कि अंडा में बहुत विटामिन होता है। अरे अंडा से ज्यादा तो हम कहते हैं और सुंदर सुंदर फल खाओ, अच्छी चीजों को खाओ। और जो प्राणियों को मार करके खाते हैं, पेट को कब्रिस्तान बनाते हैं, उनके घर में कोई मर जाता है, शमशान में ले जाते हैं, कब्रिस्तान में ले जाते हैं, और एक मुर्दा को पका करके पेट को ही कब्रिस्तान बनाते हैं। मानवता के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। इसलिए हर आदमी को शाकाहारी होना चाहिए। कभी किसी को हिंसात्मक मछली है, अंडा है, मुर्गा है, इन सब चीजों को खाना नहीं चाहिए।
एक बार भगवान ने मीटिंग लिया। भगवान ने मीटिंग लिया, मीटिंग में सबको बुलाया, आदमी को, जानवर को, पक्षियों को, जल में रहने वाले प्राणियों को भगवान बुलाया मीटिंग में और कहा कि मैं तुम्हारा सृजेता हूं, मैं तुम्हारा मालिक हूं, मैंने तुम्हें बनाया है। सब प्राणियों ने ताली की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। भगवान कोट कोट मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। तपस्या करते करते ऋषि मुनि थक जाते हैं, आप दर्शन नहीं देते हैं, आप दर्शन दिए, बुलाए, ये हमारा सौभाग्य है। भगवान ने कहा एक एक वरदान मांगो, जो तुम चाहते हो एक वरदान मांग लो, बस मैं सबको सुखी देखना चाहता हूं, तुम सब मेरे बच्चे हो, मैं सबको सुखी देखना चाहता हूं, एक एक वरदान मांगो बस। अब आदमी की संख्या तो कम है, बहुमत का आजकल जमाना है, बहुमत को जिससे मिल जाता है उसे कुर्सी मिल जाती है। आदमी को बहुमत नहीं मिला, बहुमत मिला जल में रहने वाले प्राणियों को। पूरे विश्व में 7 अरब के अंतर्गत आदमी की संख्या है पूरे विश्व में। अगर कोई सरकार गणना कर सके तो उत्तर प्रदेश में ही 7,000 से ज्यादा तो खाली मच्छर मिल जाएंगे, 7 अरब से ज्यादा मच्छर निकल जाएंगे। इतने आदमी को बहुमत नहीं मिला, जल में रहने वाले प्राणियों को बहुमत मिला। तो जल में रहने वाले प्राणियों से भगवान ने पूछा आप एक वरदान मांगो, जो चाहो मांग लो, मैं सबको सुखी देखना चाहता हूं। उन्होंने कहा आपकी ये बहुत बड़ी कृपा है, आप हमें सुखी देखना चाहते हैं तो सिर्फ आदमी को अपने पास बुला लें तो हम सुखी हो सकते हैं। तब तक हम सुखी नहीं हो सकते जब तक धरती पर आदमी रहेगा। हम जल में रहते हैं, गहरे में रहते हैं, ऐसी पनडुब्बी बनाया है कि वहां से निकाल करके हमें पका के खा रहा है, हमारे परिवार को खत्म करने पर लगा हुआ है। आदमी को अपने पास बुला ले तो हम सुखी हो जाएंगे। भगवान को बड़ा गहरा दुख लगा कि मेरी सबसे उत्तम कृति मनुष्य है और मनुष्य ऐसा हो गया है। दूसरे थल में रहने वाले प्राणी, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों से पूछा कि तुम अपना एक वरदान मांगो। उन्होंने कहा कि आदमी को आप अपने पास बुला लें तो हम सुखी हो सकते हैं। हम आकाश में चाहे जितना ऊंचे उड़े, ये राइफल की गोली लेता है, मार देता है, हमको पका कर खा जाता है, हमारा परिवार समाप्त होता जा रहा है। भगवान आप आदमी को अपने पास बुला ले तो हम सुखी हो सकते हैं। दूसरे उन्होंने शिकायत किया, थल में रहने वाले प्राणियों से पूछा, हाथी से, घोड़ा से, मुर्गा से, बकरा से, सबसे पूछा। कहे भगवान सिर्फ आप आदमी को अपने पास बुला ले तो हम सुखी हो सकते हैं। अरे आपने हमको ताकत दिया, घोड़ा ने कहा हमको ताकत दिया है, अब आदमी के पास आपने बुद्धि दे दिया है, हमारे मुंह में लगाम लगाता है, उछल कूद के बैठ जाता है, इतना दौड़ाता है कि हम सोचते न रह जाए तो अच्छा। हाथी ने कहा आपने हमें बहुत बड़ा पावर दिया है, अगर आदमी के ऊपर मैं पैर धर दूं तो मर सकता है, किंतु बुद्धि आपने आदमी को दे दिया है। ये हम एक लोहा का अंकुश लेता है, मारता है, धच्चे धच्चे करता है, उठ कहो तो उठना पड़ता है, बैठ कहो तो बैठना पड़ता है, हमारा पूरा जीवन बेकार होता चला जा रहा है। आदमी को अपने पास बुला ले तो हम सुखी हो सकते। सब प्राणियों की शिकायत भगवान सुखा कि बहुत गजब है, क्या करूं मैं। उसने कहा कि अब क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे छिपूं, क्या करूं। अगर मैं आदमी को बुला लेता हूं तो संसार का सारा विकास रुक जाए, सारा विकास का श्रेय केवल आदमी को प्राप्त। आदमी के जीवन में जो बिगाड़ है वो बिगाड़ केवल बुद्धि का ही है। बुद्धि ठीक हो जाए तो हर आदमी शाकाहारी हो सकता है, हर आदमी सज्जन हो सकता है, हर आदमी राष्ट्र का अच्छा नागरिक हो सकता है, परिवार का एक अच्छा सदस्य हो सकता है, केवल उसकी बुद्धि भर ठीक हो जाती। आज आदमी के जीवन में जो बिगाड़ है केवल बुद्धि का बिगाड़। सब कोई खड़े हो जाए, खड़े। बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की। आप सभी से निवेदन है सब कोई आगे बढ़ जाए, थोड़ा थोड़ा बीच में खाली जगह न छोड़े और थोड़ा जगह जितना हो सके, जितना खाली जगह है सब पूर्ति कर ले। पूज्यवर आचार्य प्रवर गुरुदेव जी मंचस्थ हो रहे हैं, बड़े स्वागत में जयकारा ताली बजा करके लगाएंगे। बोलिए सदगुरुदेव की जय, बोलिए सदगुरुदेव की। आप सब बैठ जाएं अपने अपने जगह में, बड़े श्रद्धा पूर्वक बहुत जल्दी बैठ जाएं।
शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी। तो आदमी के जीवन में सुधार की आवश्यकता है तो केवल बुद्धि की सुधार की आवश्यकता है। आदमी की बुद्धि ठीक हो जाए तो पूरा जीवन अपने आप ठीक हो जाए। इसलिए जीवन में सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कृषि, व्यापार और सर्विस से आदमी की आर्थिक स्थिति ठीक होती है, किंतु सबसे बड़ा लाभ सत्संग से होता है, जिससे आदमी की मानसिक स्थिति। अगर आदमी की मानसिक स्थिति ठीक हो जाए तो हर आदमी महान है, हर आदमी सज्जन हो सकता है, हर आदमी धर्मात्मा हो सकता है। और मानसिक स्थिति भर ठीक ना हो, चाहे शारीरिक स्थिति, आर्थिक स्थिति जितनी अच्छी हो, मानसिक स्थिति भर बिगड़ी हो तो कोई आदमी अच्छा आदमी नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे बड़ा लाभ हमें सत्संग से मिलता है। विवेकी, पारखी, सद्गुरु संतों के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए और साथ साथ सदग्रंथों का अध्ययन करो। अच्छे अच्छे ग्रंथों को अपने पास रखो। दो ही उपाय हैं, या सत्संग या सदग्रंथ। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, अचानक बहुत जोरों से हंस दिया। लोग मेरे पास आए, कहे साहब कोई तो है नहीं आपके पास, आप इतना जोर से हंसे क्यों? मैंने कहा एक पुस्तक पढ़ रहा हूं, इस पुस्तक में ऐसी बात लिखी है जिसको पढ़ने से मुझे अचानक जोरों से हंसी आ गई। मैं अपने आप जान के नहीं हंसा, स्वाभाविक हंसी आ गई। आप सोचेंगे उसमें क्या लिखा था, आप भी सुनिए। उसमें लिखा था, एक कोयल ने कौवे से पूछा, कोयल ने कौवे से पूछा, भाई श्री अभी तक तुमने शादी क्यों नहीं की? कोयल ने कौवे से पूछा कि भाई श्री अभी तक आपने शादी क्यों नहीं की? कौवा बोला, बहन श्री बिना शादी के इतना कांव कांव मचा रहता है, और शादी कर लूंगा तो कितना कांव कांव मचेगा, इसलिए मैंने शादी नहीं की। उसकी बात को सुन करके, उस उत्तर को सुन करके मुझे बहुत जोरों से हंसी आ गई। लेखक पात्र बनाता है कोयल और कौवा को, अब बताना चाहता है आदमी को, बिना शादी के रहो तो कितना सुखमय जीवन, और शादी कर लोगे सारा झंझट शुरू होता है शादी से। शादी के बाद बच्चे होना, पत्नी पति अनुकूल होना ना होना, जीवन का सारा झंझट वहीं से शुरू होता है। इसलिए वो पात्र बना करके कहता है कि बिना शादी के इतना कांव कांव मचा रहता है, और शादी कर लूंगा तो कितना कांव कांव मचेगा। बंधुओं, ग्रंथों का आधार लो, संतों का आधार लो। वर्तमान बिन संत गुरु के सब संशय न नसेरे, चेतन संयुत वाक प्रकाशित लख लख पुस्तक प्रेम। वर्तमान में सदगुरु संतों की भक्ति करें, सदग्रंथों का आधार लें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं, जिससे आपका लोक परलोक दोनों सुंदर बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद साहेब। हमारे जीवन में चार चांद लगाने वाली चर्चा पूज्यवर के द्वारा अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे। मुल्ला दुखी है रहमान नहीं मिलता, पंडित दुखी है भगवान नहीं मिलता, और मैं भी दुखी हूं इस इंसान की नगरी में रहकर कि खोजने पर भी कोई इंसान नहीं मिलता। तो हम लोग बैठे हैं, वो कौन है जी? परिभाषा हमारे पूज्य श्री ने अभी दिए हैं, तो आइए अभी मंच पर विराजमान परम पूज्य गुरुजन और इस सभा मंडप में पधारे हुए समस्त सज्जनों, देवियों, माताओं, बहनों, साध्वी बहनों, सभी को मेरा साहेब बंदगी। सब लोग अभी हमारे श्री मुक्ति सरोवर साहब कह रहे थे कि यहाँ सब लोग अतिथि हैं, लेकिन मैं उससे थोड़ा भिन्न विचार रखता हूँ। ये घर अपना है, आश्रम अपना है, तो अतिथि काहे का? सब अपने ही हैं, अपने घर में आए हैं तो अतिथि कोई नहीं। सब लोग तिथि बता करके आए हैं कि हम लोग साहब आने वाले हैं, और जो कुछ यहाँ होता है उसमें आप सबका एकदम पूरा पूरा सहयोग होना चाहिए। सब लोगों ने सहयोग किया है, दान दिया है, धर्म किया है, अच्छी बात है, लेकिन एक ऐसा भी दान आप करके जाएं जो जीते जी तो आप करते ही, मर करके भी आप दान दे सकते हैं, और उससे बड़ा दान कुछ नहीं होगा। सबसे ज्यादा जरूरत अभी भारत को 1 लाख आंखों की है। कुछ लोग कुछ कारण से
अंधे हो जाते हैं, आंख जिनकी जन्मांध होता है नहीं रहती है, तो उन लोगों को आप रोशनी दे सकते हैं। आपकी 2 आंखें तो 2 लोगों को आप नई जिंदगी दे सकते हैं, वो देख सकते हैं। हमारी आंखें ना हो तो हम अनुभव कर सकते हैं कि बिना आंख के हम कैसे रहेंगे। तो वो अगर आप नेत्रदान करते हैं तो 2 लोगों को रोशनी मिल सकती है। साथ साथ उसका एक समय है, 4 घंटे के अंदर अगर आप सूचना मेडिकल कॉलेज को देंगे तो वो डॉक्टर आपके घर आएंगे और आंख निकाल करके तुरंत जिला अस्पताल में भेज देते हैं। और वहाँ लिस्ट लगा हुआ 1 लाख लोगों का, जो क्रम से तो बिकने वाला चीज नहीं है कि आपको पैसा मिल जाएगा कि पैसा उसके बदले हम दे रहे हैं। पैसे के बदले नहीं दिया जा सकता है, जीवन बिना पैसे के आप दे सकते हैं। तो किसी को आंख आप देना चाहें तो आज से घोषणा कर दें, और ना घोषणा किए हो तो भी आप मेडिकल कॉलेज में आप फोन करके उनको बता सकते हैं, डॉक्टर आएंगे और ले जाएंगे। अगर आप नेत्रदान नहीं कर पाए, 4 घंटा से ज़्यादा समय बीत गया, लेकिन आप नेत्रदान देना चाहते, एक सावधानी बरतिएगा। घर में परिवार में कह दीजिए कि बेटा मेरा शरीर छूट जाएगा तो मेरी आंखें दान कर देना। तो बेटे की जिम्मेदारी होगी, घर वालों की जिम्मेदारी होगी कि उनके पिता की अंतिम इच्छा को पूरी करें। लेकिन सावधानी बरतना यह है कि आंखों में गुलाल न लगाएंगे। ज्यादातर शरीर छूट जाता है तो लोग गुलाल उला लगा देते हैं, गुलाल नहीं लगाना। और गीला कपड़ा से या रुई को गीला करके आंखों में ऐसे रख दिया जाता है। और पंखा नहीं चलाना, जब तक आंखें न निकल आए तब तक कितनी सावधानी बरतना है। और जितना जल्दी हो मेडिकल कॉलेज को सूचना देना, ये जरूरी बात है। अगर ऐसा नहीं कि 4 घंटे से ज्यादा समय बीत गया तो आपका नेत्रदान सफल नहीं होगा, वो मिट्टी हो गई। 4 घंटे के बाद वो मिट्टी हो जाती है। कोई बात नहीं, आंख नहीं दे पाए, 4 घंटे से ज्यादा समय हो गया, आप अपने पूरे शरीर को दान दे दीजिए। पूरा शरीर को मेडिकल कॉलेज ले लेता है। हमारे जितने संत यहाँ बैठे हुए सभी के सभी लोगों ने, छत्तीसगढ़ में समझता हूँ और इलाहाबाद के जितने संत हैं, सभी के सभी लोगों ने अपने शरीर को दान दे दिया। मतलब मृत्यु प्रांत, जीते जी नहीं, जीते जी तो आप सेवा भक्ति करिए, साधन करिए, लेकिन मर करके भी आप दान दे सकते। सभी संतों ने दे दिया है। जो संत देना चाहें वो भी घोषणा कर सकते हैं। और जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ का मेडिकल कॉलेज से फार्म मिलता है, वहाँ पर 2 संबंधियों का दस्तखत होगा, फोटो लगेंगे और फार्म जमा हो जाएगा। सरकार की एक योजना है कि जो लोग नेत्र दान, देह दान करते हैं, उनके परिवार वालों को भी आगे चल करके हम कुछ सुविधा देंगे। उनको एक सम्मानित किया जाता है देश की तरफ से, संस्था की ओर से, ताकि एक नाम होता है कि नो भाई एक समाज की सेवा में हमारा योगदान दिया। तो आप अगर चाहें तो वो दान दे सकेंगे। जिनकी इच्छा हो पैसा दें, कौड़ी दें, कपड़ा दें, लत्ता दें, लेकिन साथ साथ शरीर छूटने के बाद भी आप दान दे सकते हैं। और दान दे करके लाभ हम अपने जीवन में जीते जी ले सकते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, जिस किसी की इच्छा हो, अगर एक धार्मिक भाव हो तो जरूर दूसरे का सहयोग करना चाहिए। हम दूसरे से सहयोग चाहते हैं तो दूसरे का सहयोग भी हम सबको करना चाहिए। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की जय। जिसमें नहीं है सीरत, जिसमें नहीं है सीरत, सूरत फजूल है। जिस गुल में बू नहीं वो कागज की फूल है, कागज की फूल है। बहुत ही सुंदर विचार के पावन स्मृति में आयोजित एक 3 दिवसीय कार्यक्रम का यह समापन सत्र है। उपक्रम से लेकर इस उपसंहार सत्र तक जो भाई बहन सावधानी पूर्वक आगत संत महापुरुषों के विचारों को सुने होंगे, उस सारे विचार बहुत जीवंत हैं, हमारे जीवन को जीवंतता प्रदान करते हैं। उसी संदर्भ में थोड़ा निवेदन, वह
वर्ग वर्ण जाति संप्रदाय मजहब आदि की संकुचित धारणाओं से ऊपर उठकर सदगुरु कबीर साहब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से एक अमर संदेश देते हैं। और वह संकेत है, वह संदेश है कि सारे लोग अपनी अपनी बुद्धि को सही करें। उपनिषद के ऋषि ने इस जीवन यान का चालक बुद्धि को माना है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनो प्रग्रहमेव च। आत्मा रथी है, जिसके आधिपत्य में रथ चलता हो उसको हम रथी कहते हैं। इस शरीर रूपी रथ का स्वामी आत्मा है। इंद्रिय सब घोड़े हैं, और बुद्धि ड्राइवर है, चालक। एक बात देखिए, आज बहुत अधिक कीमत की कोचें बसें सब रोड पर गड़कती हैं। अब किसी स्टैंड से एक बस निकलती है, सड़क भी ठीक है, गाड़ी भी ठीक है, गाड़ी में बैठे लोग भी अपना अपना इंश्योरेंस करा लिए हैं। ये सब कुछ सुरक्षित है। स्टीयरिंग पर जो बैठा हुआ ड्राइवर है वही केवल एक बोतल शराब पी लेता है, और शराब पीने से उसकी बुद्धि असंतुलित हो जाती है। सभी अच्छाइयों को लेकर के वो बस स्टैंड से गाड़ी आगे बढ़ाता है। कुछ ही दूर जाने के बाद ड्राइवर देता है संतुलन खो, और गाड़ी सड़क के किनारे गड्ढे में पलट जाती है। गाड़ी की अच्छाई, रोड की अच्छाई, गाड़ी में बैठने वाले लोगों की अच्छाई मिनटों में खदाई में तब्दील हो जाती है। उसी तरह से हमारे जीवन यान का चालक ये बुद्धि, धन भी ठीक हो, बल भी ठीक हो, विद्या कला कौशल भी सही हो, इन सारे प्राप्त साधनों का सही उपयोग जिससे करेंगे वो बुद्धि भर गड़बड़ हो जाए, कोई भी अच्छाई सही ढंग से काम नहीं करेगी। इस सदगुरु कबीरदेव हमारे जीवन का मौलिक सुधार चाहते हैं। वो किसी वर्ग के लिए नहीं, किसी वर्ण के लिए नहीं, किसी जात के लिए नहीं, किसी संप्रदाय के लिए नहीं। जहां जिस अवस्था और परिस्थिति में आदमी है, चाहे वो राजनेता हो, धर्म नेता हो, समाज नेता हो,
सबनों की बुद्धि सही हो, ये अपेक्षा से सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कबीर दुर्मति दूर करो। सबसे पहले दुर्मति के कारण हमारे शरीर की और सारे प्राप्त साधनों की दुर्गति हो जाती है। नीतिविद ने कहा है कि विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय। लोगों ने कहा जीवन जीने के यही 3 प्रमुख साधन हैं, धन है, बल है, विद्या है। और आपके कथन से तीनों चीजों की व्यर्थता सिद्ध हो गई। ये क्या मामला है? का दुर्बुद्धिग्रस्त लोगों के पास विद्या जाती है तो विवाद का कारण बन जाती है। दुर्बुद्धिग्रस्त लोगों के पास धन जाता है तो अहंकार का कारण बनता है। दुर्बुद्धिग्रस्त लोगों के पास बल जाता है, वो दूसरे को परेशान करता है। अगर बुद्धि सही हो जाए तो उलटकर चिंतक कहता है कि ज्ञानाय दानाय परिरक्षणाय। अगर सद्बुद्धि युक्त लोगों के पास विद्या है तो ज्ञान के लिए है। बड़े बड़े डिग्रीधारी लोग, एमए, पीएचडी, डीलिट, आचार्य, उपाध्याय किए हुए लोग हैं। ये हमारे संत गुरुजन भी मंच पर बैठे हुए हैं। बड़ी बड़ी डिग्रियां इनके पास नहीं है। इन सद्बुद्धि होने के नाते इनका ज्ञान पूरे समाज के लिए एक मार्गदर्शन का काम कर रही है। विद्या और लोगों के पास भी है, भगवान बुद्ध के पास भी है, महावीर के पास भी है, सदगुरु कबीर के पास भी है, गुरु नानक देव के पास भी है, प्रभृति संत महापुरुषों के पास विद्या है। इन ज्ञान के लिए एक महात्मा बुद्ध के पास विद्या है तो अपने ही जीवन काल में दुनिया के कई देशों को बौद्ध दर्शन से अवगत करा दिया और बहुत काम की बात हुई। बहुत सारे आडंबर खत्म हुए। धर्म के नाम पर सारे हिंसात्मक कर्म में रोक लग गई। बहुत से विचार जो समाज के लिए कोड़ हैं, उन विचारों में सुधार हुआ। सदगुरु कबीर के पास विद्या है। मानवता के लिए उनकी विद्या कितनी वरदान स्वरूपा है कि मानव समानता की बात कबीर साहब ने की कि मानव प्राकृतिक नियमानुसार समान है। न कोई उत्तम है, न कोई अधम है, न कोई छूत है, न कोई अछूत है। मानव एकता की बात की, हिंदू मुस्लिम एकता की बात की। समाज के बीच इतनी भेदात्मक रेखाएं हैं, सभी रेखाओं को मिटा करके सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान, उनके विचार एक वरदान स्वरूप
कि धरती तल पर वर्ग वर्ण विहीन समता मूलक समाज की स्थापना के प्रयास हुए। सदगुरु कबीर का ज्ञान की विद्या पूरी धरती के लिए वरदान है। तो मैंने कहा विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय। विद्या है विवाद के लिए, धन है अहंकार के लिए, शक्ति है दूसरे को परेशान करने के लिए। लेकिन वही तीनों साधन अगर सत्पात्र में चले जाएं, सद्बुद्धि संपन्न लोगों के अंदर चले जाएं, तो विद्या ज्ञान का कारण बनेगी, धन से दान होगा और शक्ति से दूसरे की रक्षा होगी। सद्बुद्धि के अभाव में सारे साधनों का सदुपयोग नहीं होकर के दुरुपयोग हो जाता है। इसलिए सद्गुरु कबीरदेव का एक अमर संदेश है कि सर्वप्रथम कबीर दुर्मति दूर करो और अच्छा जन्म बनाओ। सारे लोगों से उनकी चेतावनी है कि सारे लोग अपने जीवन को अच्छा बना लो, क्योंकि अपने प्राप्त जीवन को अच्छा बनाने में और बिगाड़ने में हम लोग सबके सब स्वतंत्र हैं। कि जीवन के स्वामी आप हैं, जीवन के प्रभु आप हैं। आपके आधिपत्य में जीवन की सारी व्यवस्थाएं होंगी। अपने जीवन का आप सुधार कर सकते हैं, अपने जीवन का बिगाड़ कर सकते हैं। अगर आपके अंदर सद्बुद्धि है तो आप शाकाहारी जीवन जिएंगे, नशा दुर्व्यसन मुक्त जीवन जिएंगे, ऐन्द्रिक लंपटता से ऊपर उठकर ध्यान साधना के उदात्त पथ पर चलेंगे। अगर सद्बुद्धि आपके पास हो तो भौतिक उत्थान के साथ साथ आध्यात्मिक शांति का मार्ग भी आप प्रशस्त कर सकते हैं। मानवता के परम हितैषी सदगुरु कबीरदेव कहते हैं कि अच्छा जन्म बनाओ। अच्छा जन्म होने के 3 लक्षण हैं। रोगी जीवन अच्छा नहीं होता है। अच्छा जीवन होता है जो निरोग है, स्वस्थ जीवन है। सदगुरु कबीर का इशारा उधर है कि सबसे पहले शरीर को स्वस्थ बनाओ, सबल बनाओ। कल मैंने कहा था कि शरीर माध्यम खलु सर्व साधनम, प्रकृति प्रदत्त साधनों में शरीर सबसे प्रथम है। व्यवहार में अवलोकन करके देखें कि शरीर के बिना भोग नहीं हो सकता है, तो शरीर के बिना योग नहीं हो सकता है, शरीर के बिना सेवा नहीं हो सकती है, तो शरीर के बिना साधना भी नहीं हो सकती है। इसलिए शरीर सबसे प्रथम है। सदगुरु कबीर साहब का इशारा है कि भाई बहन सब लोगों को प्रथम अपने शरीर को स्वस्थ बनाओ। रोगी होना तो पाप है, अभिशाप है, और रोग हमारे नसीब में नहीं है, हमारे भाग्य में नहीं है, और ऊपर से कोई रोग देने वाला नहीं है। रोग आता है, इसका मूल कारण है कि हमारा जीवन असंयमी चल रहा है। असंयम के कारण जीवन में रोग उतरते हैं। सारे लोग संयमशील जीवन जिए, खाने में संयम, पीने में संयम, सोने में संयम, जगने में संयम। जैसा कि भगवान कृष्ण ने कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु
युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। संयमो नाम योगः, प्रकारांतर से संयम का नाम योग है। ये संयम रोग सारे दुखों का हनन करने वाला होता है। सारे लोग अगर संयमशील जीवन जिए तो किसी के नसीब में, किसी के भाग्य में रोग नाम की चीज नहीं है। जितना आज असंयम, संयम बिगड़ता जा रहा है, असंयम बढ़ता जा रहा है, उसी मात्रा में आदमी का जीवन रोगग्रस्त होता जा रहा है। आज लोगों के पास विचार नहीं है क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। तो शाकाहारी भोजन करना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। एक ग्रास दाल चावल साग सब्जी को चिकित्सा विज्ञान के लोग तो ये कहते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा वाले कहते हैं कि दाल साग चावल रोटी को पी जाओ। एक ग्रास अन्न पर कम से कम 32 बार ये दांत चले। हम लोग उत्तेजना में बहुत जीते हैं, भोजन करने में उत्तेजना, सोने में उत्तेजना, चलने में उत्तेजना। और उत्तेजना हमारे जीवन के सबसे बड़े घातक दोष हैं। उत्तेजना नहीं चाहिए। एक ग्रास भोजन को इतना चबाओ कि वो पानी बन जाए, उसको पी जाओ, और दूध को चबाओ। अगर इस तरह से हम लोग करते हैं तो अन्न हमारे शरीर में रक्त रस वीर्य पैदा करता है। भोजन खूब चबा करके करना चाहिए और आवश्यकता से कम खाना चाहिए। हर वक्त मन में संदेह रहता है कि रात का भोजन कब मिलेगा, कोई ठिकाना नहीं। तो रात का भी भोजन अभी दिन में सेंक दें, आदमी रोगी होगा। एक विचारक ने तो कहा कि भोजन करो, अब भीतर से मांग हो रही है कि थोड़ा और खाओ। भोजन करना बंद करो, इसका मतलब खाने का अधिकार तुम्हारा रह गया। जब लाल झंडी हो जाए, भीतर से नकारात्मक ध्वनि आ जाए, इसका मतलब खाने का हक आपका समाप्त हो गया। युक्त आहार, कमखोर होना चाहिए आदमी को। हमारे महाविद्यालय में एक आयुर्वेद के प्रोफेसर थे। एक दिन हम लोग सब के सब कार्यालय में बैठे हुए हमसे मजाक करने लगे। हमने समझे कि मजाक करते हैं, वैद्य थे। उन्होंने कहा, साहब जी भोजन कैसा होना चाहिए, उनके विभाग तो आप ही का है, हम तो और विभाग लिए बैठे हैं। तो वो कहते हैं भोजन ऐसा करना चाहिए। हमके कैसा? तो अन्न प्राण को ठेले और प्राण चौहट्टा खेले। इतना दाल चावल साग सब्जी को भीतर ठेलो कि प्राण को आने जाने की जगह नहीं मिले, बेचारा बाहर खड़ा हो जाए। ऐसा ठेलम ठेल भोजन नहीं करना चाहिए, हल्का भोजन। इस संयमशीलता का एक संदेश गीता देती है कि युक्ताहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा, युक्त कर्म। कर्म करने के भी समय होते हैं। सरकारी दफ्तर में 8 घंटे काम करते हैं लोग। हम भी अपने घर में रहते हैं तो काम में, कार्य में भी संयम चाहिए। निर्धारित समय से कुछ देर खेत में काम करें, जानवरों की सेवा में कुछ देर काम करें,
स्वाध्याय में कुछ देर काम करें, मानसिक संतुलन को ठीक करने के लिए ध्यान संध्या में भी कुछ समय लगाएं, भौतिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्राप्त समय का सही ढंग से बंटवारा कर देना चाहिए। ज्ञान संवर्धन के लिए सद्ग्रंथों का अध्ययन, अभी आपने सुना श्री साहिब जी से, ये जीवन के संबल हैं। ये सत्संग तो करते ही रहो। सत्संग का दूसरा प्रकार है सद्ग्रंथों का अध्ययन। इसी अध्ययन को, इसी संग को हमारे शास्त्रों में तीर्थ कहा गया है। तीर्थ शब्द त्रिप्लवन संतरणयो धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है तरंती येन जस्मिन, जिसमें और जिसके द्वारा हमको अपनी समस्याओं से तैरने की कला मिले, सारी समस्याओं से ऊपर उठने का ढंग मिले। वो दो स्थान है, एक स्वाध्याय और दूसरा है सत्संग। अच्छे प्रज्ञावान निर्भ्रांत बोध संपन्न संतों का संग करना चाहिए। संतों के विचार ही बहुत उलझे हुए होते हैं। मैं एक बार वृंदावन में था, और तो संत नहीं रह गए हैं। भारत में बड़े प्रख्यात संत थे वो, कई पुस्तकों के लेखक थे। नाम लेना अच्छा नहीं है। उनके प्रवचन चल रहे थे, मैं भी जाकर पंडाल में बैठ गया। तो किसी ने पूछा कि गुरुजी हम लोगों के कर्म कैसे हों? कहा माता पिता के प्रति श्रद्धापूर्ण कर्म करो। माता पिता गुरु विद्वान बुजुर्ग के प्रति श्रद्धापूर्ण व्यवहार हो। समान वर्ग के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार हो। छोटे लोगों के साथ स्नेह और प्यारपूर्ण व्यवहार हो। मानवेतर प्राणियों के साथ करुणापूर्ण व्यवहार हो। जानवरों में जो मुख्य प्राणी है उसके प्रति करुणा करें। छोटे छोटे अबोध बच्चे हैं उसके साथ प्यार और स्नेह। अपने समान वर्ग के लोगों में प्रेमपूर्ण व्यवहार। जो श्रेष्ठ लोग हैं उसमें माता पिता गुरु विद्वान और बुजुर्ग, इनको श्रेष्ठ कहा जाता है। उनके प्रति श्रद्धापूर्ण व्यवहार। उस प्रष्टा ने फिर पूछ दिया, गुरुजी जो मर गए हैं उसके लिए क्या करें? अगर गुरुजी ईमानदार होते तो कहते हैं जो मर गया उसके लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारा कुछ भी किया हुआ उसके तक पहुंचेगा नहीं। जो आदमी मर गया है उसके लिए आप कुछ भी करें तो आपके कर्तव्य का प्रभाव उस तक नहीं पहुंचेगा। हाँ, कुछ पंडित पुरोहित लोग हैं जो कुछ करवा देते हैं। तुम श्राद्ध कर दो पितर के नाम से तो उसकी सदगति हो जाएगी। लेकिन मरने के बाद कोई क्रिया नहीं। लेकिन संत ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मरने वालों के बाद, मरने के बाद उसके लिए पिंड दान करो। कहा कैसे करें? क्योंकि कर्मानुसार इस चेतन का, इस जीव का तो जोन्यंतर में गमन होता रहता है। मान लीजिए हमारे पिताजी शरीर छोड़ दिए, कर्मानुसार उनका गमन हो गया कहीं पशु जोनि में, बैल हो गए, उसके लिए पिंडदान कैसे करेंगे? अब पुरोहितवाद को जिंदा करने के लिए महात्मा कहते हैं कि ब्राह्मण को तुम बढ़िया अरबा चावल, राहर की दाल, बढ़िया सब्जी, थोड़ा घी दे करके देना, दान करना। अगर पुरोहित को तुम चावल देते हो, दाल देते हो, घी देते हो, बढ़िया सब्जी देते हो, तुम्हारे पिताजी मर करके कहीं बैल हो गए हैं, कि सब चावल दाल सब्जी घास बन करके बैल को मिलेगा। अगर ऐसे ही विचार देने वाले संत हों तो ऐसे ही संसार उलझा हुआ है।
और उलझ करके परेशान हो जाएगा आदमी। ऐसी भ्रांत धारणा वाले संतों के संग से काम नहीं चलेगा। निर्भ्रांत बोध संपन्न, ऐसे ही सही निर्णयात्मक ज्ञान का निरूपण जिस शास्त्र में हुआ हो, सीधे ग्रंथों का अध्ययन हम लोग नहीं कहते हैं, सदग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। ग्रंथ बहुत से हैं, इस सदग्रंथों का अध्ययन करें, इससे बुद्धि पवित्र होती रहेगी। सत्संग से तो बुद्धि पवित्र होती है। भर्तृहरि ने कहा, जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानो नतिम दिशति पापम अपा करोति चेतः प्रसादि दीक्षितनोति कीर्तिम सत्संग गति कथया किन्न करोति पुंसाम। इस सत्संग का पहला काम है बौद्धिक जड़ता का शोषण कर लेना। बौद्धिक जड़ता का मौन होता है विवेकहीन बुद्धि। बुद्धि में जो अविवेकता है उसका हरण ये सत्संग कर लेता है। सदगुरु कबीरदेव कहते हैं कि सकलो दुर्मति दूर करो, या कबीर दुर्मति दूर करो। सबसे पहले अपने जीवन को अच्छी दिशा में ले जाना चाहते हो तो दुर्मति को दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। थोड़े शब्दों में अच्छा जन्म का लक्षण है सबका स्वस्थ जीवन हो। गलत जीवन है अस्वस्थ जीवन जीना। अच्छा जीवन का लक्षण है समृद्ध जीवन जीना। विपन्न जीवन जीना, दरिद्रता का जीवन जीना। तुलसी ने कहा है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता से बढ़कर के दुनिया में कोई दुख नहीं है। ये मानव जीवन अभावग्रस्त जीवन जीने के लिए नहीं मिला है। सारे लोगों को धन संपदा संपन्न जीवन जीना चाहिए। आवश्यक साधनों का संचय करके अपने लिए भी, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी, देश के लिए भी उसका प्रयोग करना चाहिए। तो अच्छा जीवन का मतलब स्वस्थ जीवन, अच्छा जीवन का मतलब समृद्ध जीवन जीना, और अंततोगत्वा अच्छा जीवन का लक्षण सम्मानित जीवन जीना। भगवान कृष्ण ने कहा है कि संभावितस्य चाकृतिर् मरणातरिच्यते। संभावित पुरुषों के जीवन में कलंक लग जाना, अपजस लग जाना मृत्यु से बढ़कर है। शंकराचार्य जी ने कहा कि मृत्युश्च को बाप यशः स्वकीयम। जीते जी मृत्यु क्या है? अपने जीवन का में अपजस का लग जाना, कलंक का लग जाना। सदगुरु कबीर का इसी तरफ इशारा है कि सारे लोग स्वस्थ जीवन जियो, समृद्ध जीवन जियो, साथ साथ सम्मानित जीवन जियो। सम्मानित जीवन जीने के लिए सारे अनैतिक कर्मों से ऊपर उठना होगा। अनैतिक कर्म करके कोई आदमी सम्मान नहीं पा सकता है। सम्मान पाने के लिए नैतिक जीवन जीना चाहिए। समृद्धि के लिए आदमी को संतुलित और परिमित खर्च में जीना चाहिए। शरीर को ठीक रखने के लिए संयमशील जीवन जीना चाहिए। संयम से शारीरिक सुख मिलेगा, प्रेम से पारिवारिक सौहार्द बढ़ेगा, जीवन की दशा सही होगी, और न्याय से समाज ठीक चलेगा। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में संयम हो, वैयक्तिक सुख के लिए, पारिवारिक जीवन को सुखी रखने के लिए प्रेममय जीवन हो, सामाजिक व्यवस्था के लिए न्याय चाहिए। अगर ये तीन सूत्र सारे लोगों के पास है, संयम, प्रेम और न्याय, उसी तरफ इशारा सदगुरु कबीरदेव का है कि कबीर दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। दुर्मति को छोड़ करके अपने जीवन को समृद्ध जीवन, स्वस्थ जीवन और सम्मानित जीवन बनाओ। अगर बाहर में आपको सम्मान मिलता है तो भीतर में आपको शांति मिलेगी।
बाहर में सम्मान नहीं है तो अंतर जगत में शांति की भी अपेक्षा मत करो। इस तरह से अपने जीवन को पवित्र, स्वस्थ, सबल बनाने के लिए सदगुरु कबीर देव का मानव मात्र के लिए अमर संदेश है कि कबीर दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। आज जानते हैं कि आप लोग इस समापन सत्र है, उस समापन की घोषणा लेकर के ही एक तरह से हमारे माननीय अध्यक्ष साहब हम उनके बीच आकर बैठ गए हैं। इनका आगमन उपसंहार की सूचना है। उसके बाद भी और बहुत से कार्यक्रम होंगे। सुनने के लिए सारी बातें 3 दिनों से आप लोगों ने सुनी है। ये एक सूत्र और समझिए, जानकारी ही बहुत नहीं है, जानकारी की पूर्णता है परिणति में। संत गुरुजनों के द्वारा 3 दिनों से या उसके पहले जहां जहां सत्संग मंच लगते हैं, जिंदगी भर सुनते आए हैं, हम लोग कुछ जानते समझते आए हैं। उसी ज्ञान, उसी समझ के अनुरूप अपनी आचार संहिता बना करके जब तक जानकारी की परिणति नहीं होगी जीवन में, तो जानकारी से जितनी पूर्णता नहीं आती है उतनी पूर्णता परिणति से आती है। इस श्रुत ज्ञान का रूपांतरण हमारे आचरण में हो, व्यवहार में हो, तभी समझिए कि सत्संग सुनना फलित हुआ हमारे जीवन में, सत्संग श्रवण करना हमारा सफल हुआ। दूर दूर से प्रांत से चल करके सदगुरु कबीर जियानपुर धर्म मंदिर में आना सफल हुआ हमारा। यदि हम यहाँ से कुछ रूपांतरित होकर के जाते हैं, बदल करके जाते हैं, जो भी ऐब लेकर के आए थे, नशा दुर्व्यसन लेकर के आए थे, इधर से लौटे दुर्व्यसन मुक्त होकर के, ऐब मुक्त होकर के हमारे जीवन परिवर्तन हो, रूपांतरण हो, तब धीरे धीरे दुखों से उठ करके हम लोग सुख में, और सुख दुख के धरातल से ऊपर उठ करके परम शांति के पद पर हम प्रतिष्ठित हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम दे रहा हूं। मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है, सुबह शुभ जैसा किया है। बीज अनुचित कर्म के यदि बो चुके हो अब न बोना, उठो मानो आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना, सो चुके हो अब न सोना।